कह नहीं सकते, इतनी खुशी के आंसू है, ऐसा कुछ नहीं। अब बंसी वाला पकड़ के ले जाएगा, उनके हाथ पकड़ के चल पाएंगे। अपन भी चलते हैं, फिर उसको तो चलना ही है। वो तो छोटी सी थी जब से हमारे ऊपर मंदिर पे नानी है, वो भी कुंवारी थी, कम से कम 85 साल की ख़त्म हुई है। छोटी रहती जब भी कहती थी कि मैं नानी जैसी बनूंगी, तो हम लोग बच्चों का स्वभाव होता कुछ भी देख के कहने का, तो हम वह समझते। फिर थोड़ी बड़ी हुई ना, तो कहती मैं कान्हा जी से शादी करूँगी, बड़ी हुई थोड़ी। हमने ये तो पागलपंती करती हैं रहती है, 2-3 साल की, चलो कान्हा जी ले आओ। मैंने कहा हाँ, मेरे तो छोटे से बैठे है ना। फिर 5 साल तो वो ले ही आई, जब से कहती बस मेरे कान्हा जी आ गए, मेरी वृंदावन ससुराल है, अब मैं इनसे ही शादी करूँगी। साल भर से कह रही है, मैं उसकी सुनती नहीं। आज जितने बार कहती मैं कह रही थी हाँ ठीक है, मुझे फुर्सत नहीं, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं रहता। वो है ना, वो वहाँ से करा के नहीं ले आई। फिर हमने की तो ठीक है, अब तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। पहले तो घर वाले थोड़े नाराज हुए, अब वो इसलिए हो कि इतनी बड़ी ज़िंदगी है, कैसे चलेंगे, इसलिए अच्छे के लिए, अपना परिवार अच्छे के लिए होता है। नहीं मानी, फिर हमने ठीक है, अच्छी बात, हम तो खुश हैं ही भगवान के लिए। जब हम उनकी सेवा हमेशा से करते हैं, वही उसे सिखाया है, अच्छी बात है। वहाँ भेजने के लिए तो खुश रहेंगे, क्योंकि गोपाल जी के यहाँ अपन हर कोई लास्ट दिन पे या अंतिम समय हर जाना तो वही है इंसान को, तो पहले से जाओ और अच्छा है, जीवन सुधर जाएगा। मन में कैसे आया ये तो मैं भी नहीं समझ पाई, सब उनकी कृपा है और आज हो रही है। ये मेरे सपना था गोपाल जी से शादी करना, मेरे सपनों में आता था और आज मेरा सपना सच हो रहा है। और सारी नॉर्मल तरीके से सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस अब लास्ट डे है आज। मुझे मेरा जीवन किसी और को नहीं सौंपना है, उनका है, उनका दिया हुआ है। तो मैं सोचती हूँ कि किसी और को सौंपने से अच्छा है पूरा उनको समर्पित कर दो और भक्ति में कोई बाधा ना आए, इसलिए मुझे किसी तीसरे के घर नहीं जाना। माँ बाप के साथ ही रहूँगी और हमेशा उनको अपने साथ ही रखूँगी जब तक हो सकेगा, और जब तक वो रहेंगे तब तक वो मेरे साथ ही रहेंगे, क्योंकि मुझे उनकी सेवा प्रथम है। तो मैं पहले तो शादी नहीं करना चाहती थी, फिर विचार मन में उन्होंने पैदा किया कि मत करो शादी, इनके पास ही रहो जीवन भर, बस फिर ऐसे शादी कर ली। लड़की का सपना होता है, मेरे भी कुछ चीज़ें सपने थी कुछ, पर किसी और के घर जाने का ये मैंने कभी नहीं सोचा और ना कभी सपना देखा, ना कभी विचार आया मन में कि मेरी कहीं शादी होनी चाहिए। सारे लोग आए हैं, सब लोग आए हैं, कोई जितने लोग सब नाराज़ थे वो सारे आए हैं, बस कुछ कुछ हैं जो अभी नाराज़ है वो नहीं आए हैं, बाकी सब लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। भोजन आप देखना, अभी बहुत सारे लोग आएंगे, 300 से 400 लोग तो आएंगे ही, इतना मुझे पता है, बाकी औरों का नहीं पता अभी। हाँ, सभी ने बोला है कि जीवन बहुत बड़ा है, अकेले कटेगा नहीं, पर मुझे नहीं लगता। जब लास्ट में एक वृद्धावस्था आती है, जब अपना शरीर साथ छोड़ देता है, हाथ पैर साथ छोड़ देते हैं, चेहरे पे झुर्री आ जाती है, सुंदरता चली जाती है, उसके बाद हम भगवान के पास ही जाते हैं, ये पूरा समाज छोड़ के। तो इस अवस्था में भगवान के पास जाओ ना, एक बार जाके तो देखो, वो बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं और आपको किसी की आवश्यकता नहीं होती। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की आवश्यकता होगी जीवन में कभी। माता पिता बहुत खुश हैं, माता पिता ये सोचते हैं कि इनसे बड़ा दामाद कहाँ होगा, हमारी बेटी जन्म जन्म तक सुहागन रहेगी। बहुत बढ़िया बात है, हमसे जानते हर एक कोई ये काम नहीं कर पाता। बहुत अच्छी बात है कि भगवान की तरफ हमारी इसमें बहुत संस्कार हैं। पूरे जन्म की भक्ति होगी, उसकी अधूरी रह गई होगी तो पूरी होगी। उसने हमें पहले कहा था कर ले, उन्हें पापा हम संसार वालों से शादी नहीं करेंगे, क्यों मैं देख रहा हूँ आखिर में सब से थकने के बाद इनके शरण में जाना पड़ेगा, तो मैं क्यों ना पहले से इनको पकड़ूं, क्यों संसार से कोई मतलब ही नहीं, यही सब कुछ करते हैं तो फिर हम इनको ही पकड़ूंगा, हम किसी के साथ नहीं करेंगे। तो हमने ठीक है बेटी, आपकी खुशी है, आपका जीवन है, हम मंजूर है, तुम खुश तो हम खुश। नहीं तो अपना तो बढ़िया अच्छी बात है, और बढ़िया प्रोग्राम चल रहा हो और बहुत से लोग इकट्ठे रहे तो बहुत अच्छी बात है। एक तरह की लक्ष्मी प्रकट हुई है, ये मान लिया अपनी, तो हम तो यही मानते हैं। मेरे स्वयं के 3 बिटियां हैं और स्वयं को ये सौभाग्यशाली मानता हूँ कि चौथी बच्ची का भी मुझे कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी कई सारी भांजियाँ हैं, तो मैं तो बेटियों को बहुत ज़्यादा अपने दिल से प्रेम करता हूँ और चाहता हूँ इस संसार में जहाँ भी बेटियों का अपमान और जहाँ भी बेटियों को दुत्कारा जाता है या जो भी किया जाता है, तो इस सब चीज़ों से संसार बाहर है। शिवानी के माता पिता क्या सोचते हैं? वो भी प्रसन्न हैं, खुश हैं। देखिए, शुरू में जब कोई भी कठिन निर्णय कोई भी बच्चा करता है तो निश्चित तौर पे माँ बाप को दुख होता है, पर अब वो भी प्रसन्न है, खुश हैं। आपको जितनी खुशी है उतनी आप नहीं, बहुत बहुत है। कल बारात आई हमारे घर पे, हमारे लिए अपने आप में सौभाग्य की बात है कि
वृंदावन से स्वयं साधु संत सारे लड्डू गोपाल मेरे घर में आए और इस बच्ची का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।